बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपके इतनी जोरदार तालियों का, आपके इतने जोरदार अभिवादन का। मेरा नाम दोस्तों अजय पंडित है और मैं आगरा का रहने वाला हूं। जिस तरह से आपने इस बिजनेस को देखा था, मैंने भी इस बिजनेस को देखा था। आज से कुछ साल पहले एक शख्स ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था। और दोस्तों, जब उस व्यक्ति ने मुझे इस बिजनेस को बताने के बाद मुझे समझाया कि इस बिजनेस की वजह से कमाया जा सकता है 8 लाख रुपया महीना। क्या यकीन हो सकता है? नहीं, यकीन मानिए दोस्तों, मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि 8 लाख रुपए महीना कमाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, मैं उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। और जब उस शख्स ने मुझे बताया कि इस बिजनेस से कमाया जा सकता है 8 लाख रुपया महीना, मैंने बड़े ही प्यार से उनसे कहा कि देखिए सर, आज की तारीख में मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं और आज मुझे इस बात का भी विश्वास नहीं है कि जब मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद भी मुझे साल में 8 लाख रुपया आएगा या नहीं, और आप मुझे महीने का 8 लाख रुपया कमाने की बात बता रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, यकीन नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, एक चीज कही जाती है कि अगर पैसा कमाने वाला व्यक्ति अगर आपके पड़ोस में रहता है तो शायद आपको पता नहीं चलेगा वो इंसान क्या कमाता है। यस या नो? लेकिन दोस्तों, मेरा नसीब बहुत अच्छा था कि पैसा कमाने वाले व्यक्ति मुझसे बहुत दूर नहीं बल्कि मेरे बहुत नजदीक थे। और जब वो लगातार इस काम को करते चले जा रहे थे और जब उनकी आमदनी इस बिजनेस की वजह से लाखों रुपया महीना यहां से जब आने लगी, तो दोस्तों मेरे दिल और मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक विचार आया कि कुछ भी हो, लेकिन आज के जमाने में लाखों रुपया कमाना कोई हंसी मजाक तो नहीं है। उस समय दोस्तों मेरे दिमाग में आया कि मुझे भी इस काम को करना चाहिए। मुझे भी लगा कि शायद इस बिजनेस की वजह से मेरा भी जीवन बदल सकता है। मुझे भी लगने लगा कि हाँ, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन दूसरे ही पल मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि सब कुछ तो ठीक है, करना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन इसमें जुड़ने के बाद अगर मेरे साथ 2 नहीं बने तो मेरा क्या होगा? क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं तो एक स्टूडेंट हूं, मेरी बात को कौन मानेगा, मेरे साथ कौन जुड़ेगा, यह विचार मेरे दिमाग में चल ही रहा था। तो उन्होंने सामने बैठकर मुझसे पूछा कि अजय जी, अब आपके मन में क्या चल रहा है? मैंने उनसे कहा कि सर, सब कुछ तो सही है, मैं करना भी चाहता हूं, मैं कर भी सकता हूं, लेकिन अगर मेरे साथ 2 नहीं बने तो? उन्होंने दोस्तों मुझसे एक सवाल पूछा, एक सीधा साधा सवाल उन्होंने मुझसे पूछा कि अजय जी, मुझे एक बात बताओ कि मरने के बाद एक मुर्दा कितने लोगों के कंधे पे चलता है? मैंने भी कहा 4। उन्होंने बोला, मरने के बाद अगर एक मुर्दा अपने लिए 4 कंधों को तलाश लेता है तो अजय पंडित जरा सोच, अगर तू जिंदा है तो जिंदा रहते हुए मुर्दे का 50% काम 2 कंधों को तलाश नहीं सकता क्या? ये बात सुनते ही दोस्तों एकदम तीर की तरह ये बात सीने में चुभ गई और लगने लगा कि अगर मैं जिंदा हूं तो मरने से पहले अपने लिए 2 कंधों को तो मैं जरूर तलाश के ले आऊंगा। और आज से 3.5 साल पहले इस बिजनेस को अपनी जिंदगी का मिशन मानकर 3.5 साल पहले करने की शुरुआत की। मेरे साथ 2 लोग भी आए, मेरे साथ 4 लोग भी आए, मेरे साथ 16 लोग भी आए। अरे बात छोड़िए गिनतियों में, मेरे साथ 1000 आया, मेरे साथ 2000 आए, 3000 आए, 4000 भी आए, 5000 भी आए, 6000 भी आए, 7000 भी आए, 8000 भी आए, 9000 भी आए। और आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में 10,000 लोग पूरे हिंदुस्तान में आज मेरे साथ काम कर रहे हैं। 10,000 लोग। लोग उस व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति को खुद को भी यकीन नहीं था कि उसके साथ 2 लोग भी बन सकते थे। 10,000 लोग उस शख्स के साथ जिसे यह भी नहीं मालूम था कि मेरे पीछे कोई चलने वाला व्यक्ति भी होगा। लेकिन दोस्तों, सिस्टम का साथ और अपलाइन की बात ने कमाल कर दिया और 10,000 लोग आज मेरे साथ आ गए। जब दोस्तों बिजनेस को मैंने करने की शुरुआत की थी, इससे पहले मेरे पापा ने दोस्तों मुझे एक साइकिल दिलाई हुई थी, जिस साइकिल से मैं कभी स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करता था। लेकिन दोस्तों, इस बिजनेस को करने के बाद सिर्फ 19 महीने की मेहनत के बाद ही यह साइकिल पर चलने वाला लड़का, अपनी खुद की खरीदी हुई न्यू ब्रांड एसी कार में चलने वाला व्यक्ति सिर्फ 19 महीने की मेहनत को करने के बाद ही बन चुका था। सिर्फ 19 महीने। थैंक यू। विश्वास करें दोस्तों, जब इस बिजनेस को मैंने करने की शुरुआत की थी, कोई बहुत बड़ी सोच नहीं थी, बहुत बड़ा विचार नहीं था, बहुत बड़ी सोच को लेकर मैंने इस काम को करने की शुरुआत नहीं की थी। पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट था। जब भी मुझे मेरे जेब के खर्चे की जरूरत पड़ती थी, कभी अपने पापा से मांगा करता था, कभी अपनी मम्मी से मांगा करता था। मैंने सिर्फ इतना सा सोचा
कि अगर इस काम को करने के बाद अगर महीने का 2000 रुपए भी अगर आने लगा तो कम से कम मुझे जेब खर्चे के लिए अपनी मम्मी या अपने पापा को कम से कम परेशान करने की मुझे जरूरत तो नहीं पड़ेगी। सिर्फ इतनी छोटी सोच को लेकर 3.5 साल पहले इस कारोबार की शुरुआत की थी। लेकिन आज दोस्तों, आज ये आपके बीच में कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि जो शख्स कभी 2000 रुपए महीना कमाने की सोच को लेकर जिसने इस काम की शुरुआत की थी, आज वो शख्स अपने गुरुओं के आशीर्वाद की वजह से, इस सिस्टम की वजह से महीने में नहीं बल्कि सप्ताह में लाखों रुपया हर सप्ताह कमाता है, हर सप्ताह कमाता है, हर सप्ताह कमाता है, हर सप्ताह कमाता है, लाखों रुपया हर सप्ताह। थैंक यू। बिलीव करें दोस्तों, मैं किसी करोड़पति घर से नहीं हूं। मेरे पिताजी इससे पहले कभी मजदूरी किया करते थे। आज उनकी उम्र 60 साल है। पिछले 40 साल से मजदूरी करने के बावजूद भी उन्होंने हम बच्चों को हमेशा अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया। मुझे शुरू से उन्होंने मुझे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया। जब भी कभी दोस्तों कॉन्वेंट स्कूल में गरीबी होने के बाद भी उन्होंने मुझे पढ़ाया। जब भी कभी मेरे कॉलेज की तरफ से, मेरे स्कूल की तरफ से कोई पिकनिक या कोई टूर नैनीताल का, शिमला का कहीं भी अगर निकलता था, भूल से भी अपने माँ बाप को इसके बारे में नहीं बताता था कि मेरे स्कूल की तरफ से नैनीताल का टूर है या मेरे स्कूल की तरफ से शिमला का टूर है। क्योंकि दोस्तों मैंने अपनी आंखों से देखा था, मेरे पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए न जाने कितने सारे लोगों के सामने हाथ फैलाया था, तब कहीं जाकर उनका ये बेटा पढ़ रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाने के लिए अपने गहने तक बेच डाले थे, तब कहीं जाकर उनका ये बच्चा पढ़ रहा था। और मुझे इस बात का डर था कि अगर गलती से अगर मेरे माँ बाप को अगर ये मालूम पड़ गया कि मेरे स्कूल की तरफ से नैनीताल का टूर है या शिमला का टूर है, तो पता नहीं मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप बेटे की छोटी सी खुशी को पूरा करने के लिए पता नहीं क्या बेच डालेंगे। इस डर की वजह से कभी भूल से भी नहीं बताया करता था कि कोई टूर है या पिकनिक है। लेकिन दोस्तों आज ये कहते हुए आप लोगों के बीच में बड़ा गर्व होता है कि आज इस सिस्टम की वजह से और अपने अप्लायंस की वजह से आज हिंदुस्तान के भीतर ऐसा कोई भी महंगे से महंगा टूरिस्ट स्पॉट नहीं बचा जिस टूरिस्ट स्पॉट का मजा मैंने 5 स्टार होटल में रुक के ना लिया हो। चाहे नैनीताल हो, शिमला हो, गुड़गांव हो, जैसलमेर हो, मुंबई हो, पुणे हो, जो मन में आए सो बोल डालो। हिंदुस्तान के हर महंगे से महंगे और हर बड़े से बड़े टूरिस्ट स्पॉट का मजा मैंने लिया है। हिंदुस्तान छोड़ो दोस्तों, इस बिजनेस की वजह से हाल ही में मैं सिंगापुर और मलेशिया, बैंकॉक और पटाया जैसे न जाने कितने सारे कंट्रीज का मजा मैंने इस बिजनेस की वजह से मैंने दोस्तों लिया है। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। मुझे याद है जब आज से कई साल पहले जब मैं इस शहर में पहली बार आया था, सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा पहन के मैं इस शहर में आया था। बदन पर सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा था। सूरजपाल चौक पर मैं 1000 रुपए के कमरे में मैं किराए में मैं रहा करता था। मेरे पास बिछाने के लिए चटाई भी नहीं थी, ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं था। मेरे साथ जिन लोगों ने मुझसे मेरे साथ काम करने की शुरुआत की थी, उन्होंने अपने घर में से उठाकर मेरे लिए एक पलंग लगाया था कि सर आप इस पे सो लेना। अपने घर से लाकर मुझे बिस्तर दिया था कि सर आप सर्दी लगे तो इसको ओढ़ लेना। कुछ भी मेरे पास में नहीं था जब इस काम को मैंने करने की शुरुआत की थी। यही सूरजपाल चौक पर 1000 रुपए के कमरे पे किराए पे रहा करता था। और दोस्तों कई बार ऐसा हुआ करता था कि वो 1000 रुपए का कमरे का किराया मैंने लिया तो जरूर था, लेकिन मुझे इतना भी मालूम नहीं था कि अगला महीना जब आएगा तो अगला महीना 1000 रुपए का कमरे का किराया मैं चुकाऊंगा कहां से। दोस्तों एक बार तो स्थिति ये आ गई कि 3-3 महीना गुजर गया था और 3-3 महीने से मैंने उस मकान मालिक को मैंने किराया भी नहीं दिया था। वो मकान मालिक हर दूसरे दिन मुझसे पूछता था कि किराया, हर दूसरे दिन किराया। और मैं यही सोच के परेशान हो जाता था कि मेरे पास तो खाने के लिए पैसा नहीं है, इस मकान मालिक को मैं किराया